हेलो बच्चों, आज आप लोगों का सेकंड क्लास है, वो है सेट्स का। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास दूसरे टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पहला टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिएगा, अपने से खुद को ट्राई करिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे, ठीक है। डन। तो फ्रेंड्स, सो बच्चों, आज है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज है तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा सेट है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर ठीक से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। आप लोग बताइए कि कौन सा मंथ है जो जे से लेटर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कौन सा है, जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक है। जनवरी, जून एंड जुलाई, जो कि जे से लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ सेट। ये एक सेट है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, ठीक है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अगर मुझे तो कोई और राइटर पसंद है, आप लोगों को कोई और राइटर पसंद होगा, किसी और को कोई और राइटर पसंद होगा, तो आप बता सकते हो कि ये सेट है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है, बिकॉज a person have different talented writer, ठीक है। ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि आपके लिए कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन के टीम कौन कौन हो सकते हैं? आपके लिए तो कोई और हो सकता है, मेरे लिए भी कोई और हो सकता है, किसी और के लिए भी कोई और हो सकता है। क्या आप बता सकते हो कि ये सेट है कि नहीं? दुनिया में सबसे बेस्ट बैट्समैन 11 बेस्ट बैट्समैन दुनिया में किसी और के लिए, आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए भी अलग हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट अ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स ए 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 6 दिया है ए का वैल्यू। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स स्पेस। जो आपको स्पेस दिया है इसमें भरना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5-A बोला गया है कि 5 क्या ए से बिलोंग है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 5 बिलोंग है, तो यहाँ लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ बोला गया है 8
डैश ए। तो क्या 8 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं? नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे लिखा है 0 डैश ए। क्या 0 बिलोंग है? नहीं है। अब ये 3 तो होमवर्क हो गया, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब जो सेट दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू क्या दिया है? एक्स। एक्स क्या है? एक इंटीजर है जो -3 जो एक्स से छोटा है और 7 से लेस देन होना चाहिए, मतलब 7 बराबर नहीं होना चाहिए, 7 से लेस देन होना चाहिए। तो पहला क्या लिखेंगे? -3, फिर -2, -1, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि 7 से लेस देन, ठीक है, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये होगी आपका आंसर। और किसी किसी के बुक्स में ये लिखा रहता है -3 लेस देन एक्स, सॉरी ग्रेटर देन एक्स, फिर लेस देन 7। तो ये दिया जाता है। तो इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ। ये हो जाएगा -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये वाला आपका सेकंड को मतलब आंसर है और उसका फर्स्ट वाला, ठीक है। किसी किसी को बुक में वो दिया रहता है, किसी किसी का बुक में ये दिया रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा होना चाहिए जो नेचुरल नंबर, और एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड। एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि 2 नेचुरल नंबर को जोड़ के मतलब सम करके वो 8 आना चाहिए। तो क्या, तो सी का आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहले हम लिख देते हैं 8 कहाँ किस में आ जाता है जोड़ के। पहला हो जाएगा 1, 7, ठीक है, फिर हो जाएगा 2, 6, फिर हो जाएगा 4, 4, फिर हो जाएगा 3, 5, फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा 5, 3, फिर 6, 2, फिर 7, 1 एंड 0, 8, ठीक है। ये सबसे जोड़ के आते हैं 8 कितने जोड़ के आ जाता है? 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 8। अब इसका आंसर हो जाएगा 1, 7, ठीक है, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1 एंड 0, 8 हो गया 80। फिर ये 3 तो आपका होमवर्क रहा। फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या दिया है? 3, 6, 9, 12। तो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 3, 6,
9, 12। हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको मैंने 3 ठो सोल्यूशन दे चुकी हूँ, 3 सोल्यूशन दे चुकी हूँ, आपका 2 ठो होमवर्क रहा। तो पहला सोल्यूशन है क्या? पहला क्या क्वेश्चन है? 3, 6, 9, 12 ये दिया है क्वेश्चन में, तो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? x/2। x क्या बता रहा है? 3 के पावर n। 3 का कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो n क्या बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। 1 से इक्वल होना चाहिए और 4 से भी 4 तक इक्वल होना चाहिए। तो 1 से 4 तक आपका वैल्यू पुट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? 2, 4, 8, 16, 32। ये किसका पावर बोल रहा है? 2 का पावर। तो x क्या हो जाएगा? x 2 का पावर n, फिर n क्या बता रहा है? नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। पर यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि 1 से 4 तक होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 से 4 तक। अब थर्ड में क्या गया है? 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखी हूँ मैं? x क्या बता रहा है? 5 का पावर n। n क्या बता रहा है? n क्या है? बिलोंग है नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। तो आपका 2 ठो होमवर्क रहा, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या बताया गया है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने एलिमेंट दिए हैं, जितने भी सेट दिए, जितना लिस्ट दिया हुआ है उसका सेट निकालना है। तो ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें रोस्टर फॉर्म में निकालना है। तो पहला क्या हो जाएगा आंसर? तो a इक्वल टू क्या दिया है? x क्या होना चाहिए? ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमें तो बताया नहीं गया है कि कहाँ तक होना चाहिए, तो हम अनलिमिटेड लिख सकते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? x इज ए इंटीजर। x क्या है? एक इंटीजर है। किसका? -1/2 टू 9/2। इक्वल नहीं होना चाहिए 1/2 से 9/2 तक। तो पहला आ जाता है 1/2 को निकालेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर -1/2 निकाले तो 0.5 आएगा। उसी तरह 9/2 को निकालेंगे तो कितना आएगा? 4.5। ठीक है, ये दिया गया। तो हमें तो इक्वल नहीं निकालना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1, 2, 3 एंड 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या गया है कि x जो है इंटीजर है, किसका? x² का, जो कि 4 से इक्वल है। क्या बोला गया है कि 4 जो है x², मतलब जितना भी हम अगर स्क्वायर करेंगे वो 4 से छोटा आना चाहिए या इक्वल, छोटा भी इक्वल भी। तो पहला देख लेते हैं -1 से। अगर -1 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? <4 है, 1 जो है 4 से छोटा है। अगर मैं -2 करूँ तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये किससे छोटा है? 4 क्या है? इक्वल है 4 से। उसी तरह -3 करूँ, ये क्या हो जाएगा? 9 क्या 4 से छोटा है? नहीं, 9 4 से बड़ा है। ठीक है, उसी तरह 0 का स्क्वायर, 0 अगर करूँ तो क्या 0 4 से छोटा है? हाँ। फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, ये भी 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करूँ तो
4 आएगा जो कि इक्वल है 4 से। 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा जो कि 4 से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसको नहीं लूँगी, ये गया एलिमिनेटेड, फिर ये भी नहीं लूँगी, ये भी गया एलिमिनेटेड, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1, फिर -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये आपका आंसर। अब बाकी 3 तो आपका होमवर्क रहा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों, तो अब आ जाते हैं 6 नंबर में। तो मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये क्या दिया है? आपका रोस्टर फॉर्म दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब हमें इससे मैच करना है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 2 3 6। आप बता सकते हो कि इसमें कहाँ पे मैच होगा? तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 एंड 6। तो ये मैच होगा किस में? एक्स। क्या है? एक्स किस में बता रहा है? नेचुरल नंबर। एक्स क्या बता रहा है? नेचुरल नंबर है जो कि 6 से डिविजर है। ये हो गया, ये हो सकता है, या फिर एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है? प्राइम नंबर है जो कि 1 और इटसेल्फ से डिविजन होता है, और 6 जो कि 6 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे तो 1 और इटसेल्फ तो नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 6 दिया। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, तो 1 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3। 2 3 किस में बता रहा है कि एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स हाँ प्राइम नंबर है जो कि खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 और इटसेल्फ, जो कि 6 से डिविजन, हाँ 6 से डिविजन है। तो 2 का हो जाएगा आपका ए। 2 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, MATHESICS मैथमेटिक्स इसमें आता है, देख लेते हैं। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटा होना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा है। फिर देख लेते हैं एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सा वर्ड है जो कि एक एक्स क्या बता रहा है? मैथमेटिक्स का वर्ड लेटर का, ये हाँ ये भी है, तो यही हो सकता है। तो 3 का हो जाएगा आपका डी नंबर। तो 1 का सी, 2 का ए और 3 का डी। अब 4 नंबर हो जाएगा आपका, 4 नंबर क्या हो जाएगा जो बच गया आपका? वो हो जाएगा आपका बी नंबर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होगा तो टेलीग्राम में अगर आप पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।